और हमारे देश में ऐसे कुछ भी काम करो तो जुडिशरी के दरवाजे खटखटाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। हर चीज में अड़ंगे डालने वाले होते ही है। अनेक मुसीबतें पैदा होती है देश को आगे ले जाने में, लेकिन ये नया भारत है, समस्याओं का समाधान भी करता है, नए संकल्प भी लेता है और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए अहर्निश प्रयास करता है। इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार ट्रांसफॉर्म करने का अभियान का हिस्सा है। दशकों पहले भारत की प्रगति को भारतीयों के सामर्थ्य, भारत के प्रोडक्ट्स, हमारी संस्कृति को शोकेस करने के लिए प्रगति मैदान निर्माण हुआ था। लेकिन उसके बाद भारत बहुत बदल गया, भारत का सामर्थ्य बदल गया, हमारी जरूरतें भी कई गुना बढ़ गई। अब जब भी हम विकास करें तो वो एनवायरमेंट कॉन्शियस प्लानिंग होना चाहिए, एनवायरमेंट के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, क्लाइमेट की चिंता करने वाला होना चाहिए। इन सब बातों को साथ रख करके आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल मुझे डिफेंस कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण का भी अवसर मिला था। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बहुत सी अच्छी चीजें, अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें वह ऐसी राजनीति के रंग में फंस जाती हैं और मीडिया की भी मजबूरी हो जाती है, टीआरपी के कारण उसको भी उसी में घसीटे जाना पड़ता है। मैं ये उदाहरण आपको देता हूं इसलिए आपको समझ आएगा कि क्या हुआ। जो दिल्ली से परिचित हो भली भांति जानते हैं कि डिफेंस से जुड़े सारे अहम काम दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यानी कितने साल हुए आप अंदाज कर सकते हैं। हमारे यहां राष्ट्रपति भवन के उस इलाके में कुछ हटमेंट्स बने हुए थे, छोटी छोटी झोपड़ी जैसा लगता था, आपने देखा होगा। सारे काम उसी में चलते थे, वो जर्जरित हो चुके थे और बहुत विशाल जमीन पर वो फैले हुए थे। उसके बाद सरकारें तो बहुत बनी, क्या हुआ आपको मालूम है, मैं कहना नहीं चाहता हूं। हमारी सरकार ने केजी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में इको फ्रेंडली इमारतें बनाई और ये जो झुग्गी झोपड़ी जैसी अवस्था में डिफेंस का काम 80 साल तक चला, अब वहां से उसको उठा करके एक अच्छे एनवायरनमेंट में फौज के लिए व्यवस्था खड़ी की हमने। ये दशकों पुराने ऑफिस करने की वजह से एक तो उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिला है, फौज के लोगों को काम करने की जो सुविधा मिली है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उसको बनाया है और पूरा कंस्ट्रक्शन इको फ्रेंडली किया गया है। और इधर क्या परिणाम हुआ, ये सारी ऑफिस में वहां उनकी अगर वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो आउटकम भी बहुत रहता है। लेकिन ये ऑफिस शिफ्ट करने की वजह से कई एकड़ भूमि, इतनी बड़ी मूल्यवान भूमि ये फ्री हो गई और जिसमें लोगों के लिए सहूलियत के काम भी चल रहे हैं। मुझे खुशी है कि सेंट्रल विस्टा और देश की नई पार्लियामेंट का बिल्डिंग भी आज तेज गति से चल रहा है। आने वाले दिनों में
भारत की राजधानी की चर्चा होगी, हर हिंदुस्तानी इस बात को गर्व के साथ कहेगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। लेकिन देश का भला करना है तो हमने स्थायी व्यवस्थाओं को विकसित करते हुए जन सामान्य की सुविधा और उसका बोझ कम करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। यानी हमने सोचने के तरीके को भी, हमारे पुरानी आदतें, पुराने बॉक्सेस में चीजें डाल डाल करके देखने के बजाय बाहर आने की जरूरत है। अभी हाल ही में भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल की ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त किया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी। भारत की रिक्वायरमेंट का 10% इथेनॉल, गन्ने से बना हुआ, वेस्टेज में से बना हुआ इथेनॉल आज हमारी गाड़ियां दौड़ा रहा है, हमारी गति को ताकत दे रहा है। और ये भी काम हमें, हमारा जो टारगेटेड टाइमिंग था उससे भी पहले कर दिया, कई महीने पहले पूरा कर दिया। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग का यह अभियान हमारे प्रदूषण कम करता है, हमारे किसान की आय को भी मदद करता है, क्योंकि उसका जो वेस्ट है वो यहां से बेस्ट उपयोग में आ रहा है। आने वाले 25 साल में भारत के तेज विकास के लिए हमें शहरों को ग्रीन, क्लीन और फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। काम की जगह और निवास जितना नजदीक हो सके, मास ट्रांजिट नेटवर्क के आसपास हो सके, यह हमारे प्लानिंग की प्राथमिकता आवश्यक है। पहली बार अर्बन प्लानिंग को कोई सरकार इतने बड़े स्तर पर महत्व दे रही है, और हम मान के चले अर्बनाइजेशन को कोई रोक नहीं पाएगा। अब अर्बनाइजेशन को मुसीबत मानने के बजाय अर्बनाइजेशन को एक अवसर मान करके हम प्लानिंग करेंगे तो देश की ताकत को अनेक गुना बढ़ाने का सामर्थ्य उसमें पड़ा हुआ है। और हमारा फोकस यही है कि हम अर्बनाइजेशन को अवसर माने, एडवांस में प्लानिंग शुरू करें। साथियों, शहरी गरीबों से लेकर के शहरी मिडिल क्लास तक हर किसी के लिए बेहतर सुविधाएं देने पर आज तेज गति से काम हो रहा है। बीते 8 साल में 1,70,00,000 से ज्यादा शहरी गरीबों को पक्के घर देना सुनिश्चित हुआ है। मध्यम वर्ग के लाखों परिवारों को भी उनके घर के लिए मदद की गई है। शहरों में अगर आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस किया जा रहा है तो सीएनजी आधारित मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही अधिक फोकस कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने एफएमई फेम योजना इसका उत्तम उदाहरण है। इस योजना के तहत दिल्ली सहित देश के दर्जनों शहरों में नई इलेक्ट्रिक बसों का फ्लीट तैयार किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली में भी इस योजना के तहत कुछ नई बसें चलनी शुरू हुई है। ये गरीब और मिडिल क्लास दोनों को सुविधा भी देने वाली है और प्रदूषण की समस्या को भी कम करेगी। देशवासियों के जीवन को आसान बनाने का यह संकल्प ऐसे ही मजबूत होता रहे